तरवा के उचौआ गांव में युवक की मौत पर बवाल, पुलिस पर लगा आरोप। शव को दाह संस्कार नहीं करने पर अड़े परिजन तो जांच कर कार्रवाई का मिला आश्वासन। तरवा थाना क्षेत्र के ठाटा उचौआ गांव निवासी एक युवक की एक पखवाड़ा पूर्व पिटाई हुई थी, जिसके बाद से परिजन उसका इलाज करा रहे थे। रविवार की सुबह घायल की इलाज के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। परिजन तरवा थाना पुलिस पर ही मारने पीटने का आरोप लगा। शव का दाह संस्कार नहीं करने पर अड़ गए। मौत की सूचना पर तरवा पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पहुंची तो परिजन शव देने से इनकार कर दिया। खबर लगते ही एसडीएम, सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर जुट गई और जांच कर उचित कार्रवाई, सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया। ठाटा उचौआ गांव निवासी शोभनाथ चौहान की बीते 7 जनवरी की रात पिटाई हुई थी। गंभीर चोट के चलते वो बेहोश हो गया था। परिजनों से पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से जिला अस्पताल में कुछ दिनों तक उसका इलाज कराया। उसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी जवाब देने पर परिजन उसे पुनः राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक महिला की शिकायत पर पहुंची तरवा थाने की पुलिस ने सिपाहियों द्वारा शोभनाथ की पिटाई की थी। थाने पर शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एसपी केमिया पीड़ित के पुत्र धीरज चौहान ने पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। युवक की मौत के बाद परिजन शव लेकर घर चले गए। मौत की सूचना पर तरवा थाना पुलिस मृतक के घर पहुंची तो परिजन ने शव देने से इनकार कर दिया और पुलिस पर आरोप लगा दाह संस्कार नहीं करने पर अड़ गए। परिजन पहले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ सीओ हितेंद्र कृष्ण, एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी भी पहुंच गए और परिजनों को समझाने की कवायद शुरू की गई। एसडीएम द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई और पीड़ित परिजनों को हर संभव सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया। नमस्कार, मैं समाज सेवी नवीन चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट पृथ्वीराज चौहान सतवेदी सेना समाजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ यहाँ के जिला पंचायत सदस्य जी रमेश्वर चौहान जी, डॉक्टर दीनानाथ चौहान जी, ग्राम प्रधान निसार अहमद जी। ये जो मैटर है 7 तारीख के आसपास, 7 तारीख को इनका पड़ोस में किसी महिला के साथ झगड़ा वगैरह की बात सुनाई दे रही है। उसमें पुलिस के 2 कांस्टेबल, एक कोई त्रिपाठी करके थे और कोई यादव की कौन थे, नाम कंफर्म नहीं है, इन लोगों ने बताया कि वो लोग आकर के डराए धमकाए और मृतक को मारे। उसके बाद ये लोग जब तहरीर लेके थाने पे गए हैं तो थाने पे सुना गया है कि एसओ साहब ने तहरीर नहीं ली। उसके उपरांत ये 5-7 दिनों तक ये भर्ती रहे। एक बारी रहे आपके पीजीआई और आजमगढ़ सदर। उसके बाद वहाँ जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई वाराणसी बीएचयू में। आज इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों के सहयोग से गांव वाले मिलके ने निर्णय लिया कि हम लोग लाश को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। सुबह 6 बजे से काफ़ी संख्या में लोग जुटे थे। इस बात पे फैसला हुआ कि वो जो दोनों सिपाही आरोपित थे, एसडीएम साहब और सीओ साहब और एसओ साहब के बाद हमारी वार्ता एसपी सिटी से हुई कि कल तक दोनों सिपाही लाइन हाजिर हो जाएंगे। दूसरी बात ये हुई कि जो भी सरकारी लाभ मिलता है वो इनको पूरी तरह से दे दे, वो 5 लाख वाला मामला हो या फिर तत्काल वाला लाभ हो, कुल जितना भी तरह का सिस्टम बनता है ये एसडीएम साहब उसको प्रथम दृष्टि से देखते हुए पूरी तत्परता के साथ विधवा पेंशन तक टोटल कामों को करने के लिए पूरी तरह तैयार हुए हैं। और मानवता के रूप में यहाँ के एसओ साहब ने 10,000 रुपया दिया। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, गांव वाले मिलकर उनका इलाज कराए थे। आज हम समाज सेवियों के आह्वान पे आप सभी लोग, गांव के लोग, जिसमें आप रिपोर्टर भाई भी हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इस गरीब का अपने साथ दिए, इस गाँव कूचे में आप लोगों के सहयोग से जो 150-200 करके कुछ और मदद हुई है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन अगर इतना अच्छा होता तो 7 दिनों से वो आदमी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, मर गया। 15 दिनों से एक बार पुलिस नहीं गई, एक बार अधिकारी नहीं सुने, सबके सहयोग से सबके जुटने के बाद काम हुआ है। तो अभी भी मुझे उन लोगों पे एसडीएम या इन जो सिपाही हुए हैं क्या लाइन हाजिर होंगे या सस्पेंड होंगे? लाइन हाजिर की बात हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी, निलंबन होंगे, लेकिन फिलहाल तुरंत में उनको लाइन हाजिर किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे काम होगा। तो क्या
आपको उम्मीद लगती है कि 2 सिपाही जो लाइन हाजिर हुए हैं, पुलिस विभाग ही अपने विभाग पर कार्रवाई करेगा? श्रीमान जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसी बात को मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर प्रशासन तरमा का इतना अच्छा होता, कहीं ना कहीं ये उंगली एसपी सिटी और एसपी आजमगढ़ पे भी मैं खुले तौर से उठा रहा हूं कि अगर ये लोग इतने अच्छे होते, पुलिस ने घर में घुस के मारा, 15 दिन तक किसी का पता नहीं चला। आप लोगों के सहयोग से समाज सेवी संगठन सदबेदी सेना ऐलान करती है कि अगर ये काम नहीं हुआ एक कल के बाद, तो हम लोग पुनः आजमगढ़ में ही नहीं, कई जिलों में, पूर्वांचल के कई जिलों में पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाद होंगे। बोला सही है कि ना? जैसे चाहता हाथ उठा के समर्थन दो। देखिए, पूरी जनता एकदम साथ है। हम लोग पे खुद का भरोसा है, अपने संगठन का भरोसा, आपकी एकता का भरोसा है।